बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के बारे में और इस तरह के फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंशाल्लाह करेंगे। सो व्हाट इज़ मीन बाय फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर्स में कि डिफाइंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस एंड गिव एन एग्जांपल्स। सो इसको आप किस तरह, इसका जवाब आप किस तरह लिखेंगे। हम कहते हैं द फॉरवर्ड रिएक्शंस कौन सा रिएक्शंस है। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट विच प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस टर्म एज फॉरवर्ड रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शंस हम कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो दो तरफा रिएक्शंस होते हैं, रजत पजीर होते हैं। एक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होता है, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम किस तरह लेंगे। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम कहते हैं अगर ये आपस में रिएक्शंस करके 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एमोनिया बनाता है तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। मतलब ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है, आप देख सकते हैं। सो इस किस्म के रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। तो आप डिफिनीशन इस तरह करेंगे कि द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स which proceeds from left to right is termed as forward reactions। और एग्जांपल आप इस तरह लिखेंगे कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एमोनिया बनाता है। इस तरह के आप इसकी जगह और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जो है लिख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एमोनिया फॉर्मेशन वाला एग्जाम्पल लिया है। इस तरह हम कहते हैं इसको क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स और इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शंस FR कहते हैं। ये एग्जांपल हो गया। अब डिफाइन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शंस हो गया। अब हम बैकवर्ड रिएक्शंस किस तरह डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट्स। द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट्स। जाहिर बात है प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस साइड पे होते हैं, प्रोडक्ट जो हैं वो राइट साइड पे होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि IE फ्रॉम मतलब विच प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वो रिएक्शन जो कि प्रोसीड्स होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसको हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। और एग्जांपल इसका क्या होगा। फॉर एग्जांपल एमोनिया है जो कि प्रोडक्ट था। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन में मैंने एग्जांपल आपको लिया कि ये प्रोडक्ट था और इसी तरह के एमोनिया जो है ये प्रोडक्ट है ऑलरेडी। और ये जब टूट जाता है दोबारा रिएक्टेंट्स को, हाइड्रोजन को और प्लस कौन सी चीज़ को, नाइट्रोजन को, तो इसको हम बैकवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन भी हो गया और ये एग्जांपल। एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में ये भी आ सकता है कि राइट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, राइट द मेन फीचर्स ऑफ forward and backward reactions or differentiate the forward and the backward reactions. What is the difference between forward and backward or reverse reactions? So ये डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और इन सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही है जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं। सो फॉरवर्ड रिएक्शंस ऑलरेडी हमने डिफाइन किया कि द रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स, यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। और इसी तरह के रिवर्स रिएक्शंस भी मैंने डिफाइन किया कि द reaction in which the products reacts to form, in which the products reacts, in which the products break to form what, to form or to produce क्या reactants। इसमें मतलब प्रोडक्ट जो हैं वो क्या हो जाता है, इसमें प्रोडक्ट्स वो रिएक्ट करता है और इस तरह के प्रोड्यूस हो जाता है, रिएक्टेंट्स इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। और दूसरी बात इसमें ये होता है कि टेक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी मैंने मेंशन किया, लेकिन ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये रिएक्शन जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा और ये रिएक्शन जो है ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, मतलब एक दूसरे से अपोजिट। तीसरा जो इसमें मेन मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक इसका है, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शंस है इनिशियली बहुत तेज़ होता है, रफ्ता रफ्ता इसका स्पीड जो है स्लो हो जाता है। लेकिन ज़रूर रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है इनिशियली वेरी स्लो होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। और फोर्थ नंबर इसमें जो डिफरेंस है फोर्थ नंबर पे, स्लो डाउन ग्रेजुअली, ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और इसी तरह के एयर स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और ये रिएक्शन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। So these are the four main macroscopic or main characteristics of forward and backward reactions. Okay, now we are coming to discuss that what is chemical equilibriums. केमिकल इक्विलिब्रियम्स हम कहते हैं, जाहिर बात है कि केमिकल रिएक्शन है, इसी वजह से हम
वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस की वो हालत जिसमें हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस बराबर हो जाते हैं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस become equal to the rate of backwards or reverse reactions, जो कि रेट ऑफ बैकवर्ड्स और रिवर्स रिएक्शंस के बराबर हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। This state of chemical reaction is termed as equilibrium state or it is termed as chemical equilibriums। मतलब जब ये रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। रेट से मुराद शरह है, मतलब कि अगर एक मालिक्यूल जो है प्रोडक्ट का बनता है 1 सेकंड में, तो इसी सेकंड में जब एक प्रोडक्ट वाला मालिक्यूल दोबारा जो है वो रिएक्टेंट को तब्दील हो जाता है, इसको हम कहते हैं इक्वल रेट्स। सो जब ये रेट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट जो है इक्वल हो जाता है, तभी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ये सीधा साधा मतलब एक तराजू है। इक्विलिब्रियम हम इसको कहते हैं जब एक पड़े पे और दूसरी पड़े पे वजन बराबर हो जाए और ये बिल्कुल बैलेंस में इक्विलिब्रियम में हो जाए, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम्स। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स और डायनामिक इक्विलिब्रियम्स हम किस तरह करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी एक फुल एक क्वेश्चन आता है इसमें कि एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस और ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स और डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। सो ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे। जाहिर बात है कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बात याद रखिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक्स एक्सिस एक लाइन लेंगे और इस तरह के वाई एक्सिस भी हम एक लाइन इस पर भी लेंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। और इस तरह के एक्स एक्सिस जो है ये टाइम रिप्रेजेंटेशन करता है, इसको इस पे हम टाइम रिप्रेजेंट करेंगे और इस पे हम रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन इस बाजू पे हम इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह के इस बाजू को हम कैलिब्रेट करते हैं इक्वल्स पार्ट्स में, जिस तरह के हमने कैलिब्रेट किया, और इस टाइम इस पे हम अगर इस तरह इसको भी हम कैलिब्रेट करते हैं और इस पे हम एक तरफ पे हम टाइम लिखते हैं कि ये मिसाल के तौर ये मैंने 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 लिखा है, लेकिन ये क्या है, अब ये सेकंड है, ये सेकंड भी हो सकता है, ये मिनट्स भी हो सकता है, ये आवर्स भी हो सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की नेचर भी डिपेंड करता है कि वो रिएक्शंस कितने वक्त में मतलब वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकता है। सो यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे, तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, सो रेट ऑफ रिएक्शन जाहिर बात है वो भी 0 होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टाइम गुजर जाता है सो इसी तरह के हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस भी, ऐसा रेट ऑफ रिएक्शंस भी जो है वो बढ़ जाता है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह के ये पहुंच जाता है 20 पे, मतलब 20 पे 20 रेट ऑफ रिएक्शंस का जब 20 हो जाता है तो यहाँ तक हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है मुसलसल इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो 20 स्पीड पे जब पहुंच जाता है, 20 स्पीड पे जब पहुंच जाता है, तो यहाँ पे हो कि आप देख सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट हो। यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये शो करता है कि नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे अब रेट ऑफ रिएक्शंस में न कमी आती है और न इसमें इजाफा आता है। अच्छा, तो ये मैंने वो रिएक्शन लिखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अमल करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, और इसको RF से मैंने रिप्रेजेंट किया है। RF क्या मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसी वजह से RF से रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये है RF। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 0 है मतलब इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसका जाहिर बात है कि रेट नहीं है, मतलब 0 रेट है उसका, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसका स्पीड भी बढ़ जाता है और इसी तरह के बढ़ते बढ़ते 15 पे आ जाता है और आखिरकार जो है वो मतलब इस हद तक पहुंच जाता है कि 20 पे पहुंच जाता है। 20 पे जब पहुंच जाता है आप देख सकते हैं इधर के जब 20 पे ये रिएक्शंस पहुंच जाता है तो then it attains an equilibrium state। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आ जाता है जिस पे दोनों जो हैं बिल्कुल एक ही लाइन में जाते हैं।
सो जो एक लाइन में जाते हैं ये क्या है, ये असल में इक्विलिब्रियम स्टेट है। लेकिन ये जो बैकवर्ड रिएक्शंस हैं, कौन सा रिएक्शंस हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, जो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है, ये प्रोडक्ट दोबारा टूट के वो रिएक्शंस बनाता है। सो इसको हम कहते हैं कि इसको हम बैकवर्ड रिएक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20 जो स्पीड है ये बैकवर्ड रिएक्शंस का और इस तरह के फॉरवर्ड रिएक्शंस दोनों जो है वो अटेंड करता है और एक स्ट्रेट लाइन जो है देता है, मतलब रिमेन कांस्टेंट। और ये रीजन्स आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि ये रीजन जो है दोनों का कॉमन रीजन है और इस कॉमन रीजन्स को हम क्या कहते हैं, इस कॉमन रीजन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ये है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम।